लेके यार की खोज में निकले। दो नैन दीवाने ये किस मौज में है निकले। यार तो कल्ब में धड़के रूह में बैठा उतर के। मैं सांस भी लूं कैसे दुनिया से डर डर के। वे इश्का तेरे दर्द निराले। वे इश्का हीरा रांझे खा ले। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारी आंखों से जरा खुद को देखो। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारे दिल की लगे तेरे दिल को। ओ साहिब तेरी बांधी हूँ मैं। तू बोले दिल साहिब जान भी दे दूँ मैं। बड़ा शौक है ना अब्दुल्ला को देवदास बनने का। ओ साहिब तू जीता जिंद सारी हारी मैं। फेंक दो साले को उठा के बाहर। क्या जरूरत थी सारे शहर के सामने गुंडागर्दी करने की? क्या सोचती होगी गुलबानो? ऑक्सफोर्ड की डिग्री लेके आए हुए बेदार में और गवर्नमेंट कॉलेज से निकले हुए शहरोज में कोई फर्क नहीं? उस रात वो 2 टके का फखरी हवेली तक उसे छोड़ने आया और आज तस्वीरें बनाने। डिग्री ऑक्सफोर्ड की हो या गवर्नमेंट कॉलेज की, अगर आपकी बीवी पर कोई नजर डाले तो आग बराबर लगती है। गुलबानो को अपनी बीवी मानते हो तो एक बात जहन में रखो, किसी को अपनी बीवी के सामने इस बात पे मत मारा करो कि वो उसे इश्क करता है। औरत को पता चल जाए कि वो उसे इश्क करता है, दिल में जगह हो या ना हो, देखती जरूर है। अब आप क्या चाहती हैं मुझसे? गुलबानो को फौरन अब्दुल्लापुर से रुखसत करो। उसके बाद इस देवदास को भी देख लेंगे। फखर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फखर क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं, बस अरे परेशानी की बात नहीं है, बस छोटी सी चोट है। बेटा मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? खाला बोल रहा हूँ ना, छोटी सी चोट है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? खाला कह रहे हो इसलिए मुझसे सब कुछ छुपा लिया। माँ कहते सीने से लग के सब कुछ मुझे बता देते। क्या हुआ बेटा मुझे बताओ मुझे, ये चोटें कैसी लगी हैं तुम्हें? क्या हुआ मेरी जान? आप परेशान नहीं हो, मैं आप चले मैं बताता हूँ, आइए। इसका मतलब है वो हवेली मेरे लिए आया था और जख्म इसलिए खाया क्योंकि वो मुझे देखना चाहता था।
मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये कमरे में आने की? किसी को इस तरह बेदर्दी से मारने की। आपको खुशी नहीं हुई? किस बात की खुशी? यही कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई आपको देखे। यूजुअली तो लड़कियां प्राउड फील करती हैं ऐसी बातों पर, लेकिन आप। मेरा शुमार उन लड़कियों में नहीं होता। एनीवे, आपकी गाड़ी तैयार है, सामान पैक कीजिए, आपको लाहौर जाना है। इस वक्त? जी, अम्मी जान का हुक्म है। शायद आपके चचा की कॉल आई थी। मैं मुलाजमा को भेजता हूँ, आपकी मदद करेंगी। गुलबानो अभी तक नहीं उठी। वो तो कब की यूनिवर्सिटी जा चुकी। तुम यहाँ इंतजार में बैठे हो कि वो कब उठेगी और तुम उससे सफेद हवेली के हालात मालूम करोगे। और शहरोज बेगाना सोया पड़ा है अपने कमरे में। कल रात जब गुलबानो आई थी तो लाउंज में बैठा हुआ था, मगर उसके बाद से अपने कमरे में बंद है। जरूर गुलबानो ने फिर कोई तल्ख बात कर दी होगी उसने तो उसे देखा भी नहीं। गुलबानो उसके सामने आए और वो उसे देखे तक नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? लड़की जब रकीब के नाम की अंगूठी पहन कर आए तो मोहब्बत करने वाली लड़की को नहीं, उसकी अंगूठी को देखते। यही किया शहरोज ने। तब तक हम इलेक्शन जीत के हल्फ उठा चुके होंगे, फिर धूमधाम से तुम अपने साथ हवेली ले आऊंगा। और जहां रहा खाला ऐसे। उफ यार मत पूछो, मेरा तो दम घुट रहा था कसम से। और वो शहजादा मिला था। ओह माय गॉड, कैसा था? तुम्हारे उस बिगड़े हुए कजिन जैसा या तुम्हारे इम्पोर्टेड मंगेतर जैसा? कैसा था, क्यों था, कहाँ था, कुछ समझ में नहीं आया। मगर ये जरूर जानती हूँ कि उसने मेरे लिए मार बहुत खाई है। मार खाई है उसने? क्यों? हवेली में फोटोग्राफर के रूप में घुसाया था मुझे देखने के लिए। ओह दैट्स सो सैड। देखने में कैसा था? पहली बार जब मिली ना, लाइट्स ऑफ थी, बारिश हो रही थी, सही से उसकी शक्ल नजर नहीं आई मुझे। जब पिट रहा था तब तो देखा होगा ना? करीब से देखने वाली थी कि बेदार ने मेरी कलाई पकड़ी, मुझे स्टेज पे ले गया, मुझे अंगूठी पहना दी। मतलब वो तुमसे मिलकर भी नहीं मिल पाया। दैट्स सो सैड। यहाँ से बाहर निकल, सामने तुझे 2 लड़कियां नजर आएंगी। ठीक है, एक बैठी पार्टी है, उस पे फोकस नहीं करना। हाँ ना भाई। दूसरी तुझे नजर आएगी, मुरली की तरह टहल टहल के रट्टे लगा रही है, उस पे फोकस करना है। जा मेरे भाई। हाँ। उसका नाम और डिपार्टमेंट दोनों पता कर ला। नाम डिपार्टमेंट? शाबाश है। मैं यूं गया और यूं आया। अच्छा ठीक है, नजरा है कौन ही? आई भाई की चॉइस पे भी जिसको इग्नोर करना चाहिए उस पे कह रहा है फोकस कर, और जिसको फोकस करना चाहिए उसको कह रहा है इग्नोर कर। इतनी देर लगा दी, जानती हो मुलाकात का वक्त है। आपने खुद ही तो कहा था कि उस देवदास के बारे में सब कुछ मालूम करके आना।
क्या पता चला तुम्हें? माँ बाप नहीं है उसके, रिश्तेदारी में दूर की खाला है, उसी ने पाल पोस के बड़ा किया है। क्रिकेट बहुत अच्छी। अच्छा बस, बिला वजह की तफसील में मत जाओ, आगे ये समझ मुझे कंगला है। कौन कहता है कि तुम कंगले हो? तुम तो शहजादे हो मेरे, और शहजादे कंगले नहीं होते। कहा तो किसी ने भी नहीं है, लेकिन कुर्बानों की हैसियत के लायक नहीं हूं मैं। बेदार ने जो उसे अंगूठी पहनाई थी ना, उसकी कुल मालियत मेरी पूरी कायनात से भी ज्यादा है। अपनी हैसियत देखता हूँ तो डर लगता है कुर्बानों को ख्वाब में देखने से। तो अब क्या करोगे? अब ये है कि बस बेदार बद के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। को जो तुम मार खाकर आए हो ना, उसका असर हुआ तुम्हारे दिमाग पर। किसी अच्छे से डॉक्टर को जाके ना अपने टेस्ट करवाओ, ये अंदरूनी चोटें हैं। बेदार बख्त ने मुझे अपने कदमों पे गिराया था, खड़े होने का एहसास खुद हुआ है मुझे। बेटा तुम नौकरी कर लो, कोई छोटा मोटा कारोबार कर लो, इलेक्शन लड़कर यूं सब कुछ मत डुबो। अब्दुल्लापुर में बेदार बख्त से जीतना नामुमकिन है। अपनी दुकानें, घर सब कुछ बेचकर अपना आने वाला वक्त मुश्किल में ना डालो बेटा। अरे देखी जाएगी हार जीत, उससे मुकाबला करके बस उसको ये दिखाना है कि मैं उतना हल्का नहीं जितना मुझे समझता है। ये भी तैयार हो गया। कमरे की बत्ती बुझा के और दरवाजा बंद करके रखना। मैं आऊंगी तो मखसूस तरीके से दरवाजे पे दस्तक दूंगी, फौरन खोल लेना। समझ गई? जी बेगम साहिबा। हाय लड़की, किन सोचों में गुम हो? शुक्र है सोच पर पहरा नहीं लग सकता, वरना चचा सलाबत का बस चलता ना तो मेरी सोच पर भी 2-4 पहरेदार बिठा देते हो। तुम बेदार के बारे में सोच रही हो? जब लड़की किसी के नाम की अंगूठी पहन लेना तो उस पहनाने वाले के बारे में सोचने का हक मिल जाता है उसे। और अगर अंगूठी उतर जाए तो? तो किसी चचा जात नीम पागल कजन के साथ शादी होने का खतरा रहता है। मगर मैं किसी और के बारे में सोच रही हूँ। किसके बारे में? देवदास के बारे में। अच्छा, तो बताओ क्या सोच रही थी? उस दिन मैंने बेदार की आंखों में शदीद गुस्सा देखा था। खाला जहाना ने मुझे ये कहकर भेजा कि तुम्हें तुम्हारे चचा बुला रहे हैं। मुझे लगा उसकी जान खतरे में। जान तो खतरे में होगी ना उसकी, तुमसे मोहब्बत कर बैठा है वो। लेकिन तुम फिक्र ना कर, अगर उसकी मोहब्बत सच्ची हुई तो जान से खेल कर भी वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, चाहे वो अपनी आखिरी सांसें क्यों ना ले रहा हो। मैं बेदार की मंगेतर हूं, किस लिए आएगा वो मेरे लिए? हाँ, मोहब्बत से वफा करने वालों के साथ मोहब्बत भी वफा करती है। और ये तो सिर्फ एक एंगेजमेंट है, यहाँ तो निकाह तक टूट जाते हैं। अरे आप? प्रकट जी आप? वो मैं जा रहा था। हाय मैं मर गई। ये चोट किसने लगाई आपको? नाम बताएं, जमीला खून पी जाएगी उसका। चोट नहीं है, वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बस ठीक हूँ। मगर कसमें?
कसमें। आने दो रेहान कबूतर को, पर काट दूंगी उसके। वैसे तो मिनट मिनट की खबर देता है मुझे। अब आपको चोट लग गई, उससे मुझे बताया ही नहीं। चाचा की तरह दुकान पर है, नजर नहीं आ रहे। हाँ दुकान। मैं जा रहा हूँ मिलने। कहाँ जा रहे हो? कहीं भी, किसी ऐसी जगह जहां गुलबान हो ना। इधर आओ, बैठो। बल्कि हर उस जगह जाओ जहां गुलबानो हो। बदतमीजी मत करो, गुस्सा मत दिखाओ, उसको अपने होने का एहसास दिलाओ। तुम्हारे प्यार से चिढ़ती है ना, फॉरगेट दैट क्रैप। छोड़ दो मोहब्बत, बस उसका ख्याल रखो। तो आपको क्या लगता है ये सब करने से बेदार बख्त की अंगूठी उतार के फेंक देगी वो? अंगूठी का मामला तो मुझ पर छोड़ दो, बस तुम उसको अपने होने का एहसास दिलाओ ताकि मुश्किल वक्त में वो तुम्हारा इंतखाब करे। यूज योर माइंड। अब ये सब क्या है? वो सॉरी कहने आया था यार। उस रोज बीच रास्ते में सबके सामने तुम्हें जबरदस्ती गाड़ी से उतारा, जबरदस्ती अंगूठी पहनाई, मुझे अच्छा नहीं लगा। वाकई बहुत गलत बात थी। तो बस अपनी गलती का एहसास हो गया मुझे। इसका मतलब है कि तुमने मान लिया है कि मैं अब किसी और की हूं। मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं गुलबानो, दिल जीते जाते हैं। बस यही मान लिया मैंने। वैसे क्या देख रहे हो तुम? देख रही हूं कि जब कोई इंसान इस तरह बदल जाए ना, तो इस बात का कैसे अंदाजा लगाया जाए कि वो वाकई बदल गया है या ढोंग रचा रहा है। ये फैसला जो है ना गुलबानो, ये वक्त पे छोड़ दो। खुद ब खुद यकीन आ जाएगा तुम्हें। एंड बाय द वे, उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। सी यू। Damn it. Sorry. Can't believe it. जी डैड। हाँ कर आया हूँ सॉरी मैं गुलबानो को। पता नहीं डैड, मुझे नहीं लगता कि इस बार वो मुझे माफ करेगी। माफ कर दिया तुमने उसे? अगर कोई सड़क पे रोक लेना, जबरदस्ती हाथ पकड़ ले, फूल दे जाने पे उसे माफिया नहीं मिला करती। क्या पता वो सच में बदल गया हो। वो बदला हुआ नहीं, समझाया हुआ लग रहा था। अगर समझ भी जाए तो काफी है तुम्हारे लिए। शायद तुम ठीक कह रही हो। ओह, मॉम की कॉल आ रही है। तुम खाना बना दोगी आज प्लीज? थैंक यू। तो तुम्हारी अम्मी को अमेरिका से बैठ के पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि तुम्हारा खाना बनाने का दिन है आज। हाय मॉम, हाउ आर यू?
आज इतनी देर लगा दी आपने, मेरी तो जान पे बनी हुई थी। दरवाजा खुला छोड़ के सो मर तो नहीं गई थी? नहीं नहीं बेगम साहिबा, आपके जाते ही फूलों की सेज कांटों की बन जाती है। बेदार तो नहीं आया था? नहीं। अब यूं ही दुल्हन बनी खड़ी रहोगी या उतारोगी सब कुछ? जी बेगम साहिबा, अभी आती हूँ। उसी रात अगर इसे खत्म कर दिया होता तो आज ये आपके मुकाबले पे खड़ा ना होता। मारेंगे। इस बार ऐसी जगह मारेंगे, हमारे मुकाबले में तो क्या, कब्र से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अब्दुल्लापुर चलें। क्यों? मैंने सोचा कि तुम्हें भी 2-3 दिन का ब्रेक मिल जाएगा शहरोज से, और इसी बहाने मैं बेदार से भी मिल लूंगी। अच्छा, रिंग पहनाए मुझे 10 दिन नहीं हुए और तुम कह रही मैं अब्दुल्लापुर जाके बैठ जाऊं ताकि बेदार वक्त अपने आप को आईने में देखे और कहे कि वाह बेदार वक्त, तुम्हारे पीछे तो लड़की मर मिटी। ओए काशी, हेलो। ओ हेलो। वैसे तुम्हारी शायरी कुछ खास नहीं है, मगर तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। ये लड़की अपने डिपार्टमेंट में होती ना, लड़का शायर होता। अच्छा, हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है तो फिर किस डिपार्टमेंट में? ये सिम कार्ड है ना, उसने बताया है इंग्लिश डिपार्टमेंट लास्ट सेमेस्टर, रूबी नाम है। बाय द वे, तुम्हारे हाले दिल उस तक पहुंचाने का एक तरीका है मेरे पास। वो क्या? अगले हफ्ते लिटरली फेस्टिवल हो रहा है जिसका सारा इंतजाम कर रहे हैं प्रोफेसर कुतबी और टीम इंचार्ज हूँ मैं। तो मैं तुम्हें मौका दे सकती हूँ अपने दिल की बात तस्बीह में पिरो कर उस तक बयान कर देना। हो सकता है कोई एक मिसरा सीधा उसके दिल पर जा लगे। इसके लिए तो अब्दुल्लापुर जाना पड़ेगा। कॉल आ रही है उसकी। तो उठाओ, सुनो ना। इनफैक्ट स्पीकर पे भी रखो, मुझे भी सुनना है। कहता क्या है वो तुम्हें? शाम में कॉल करूंगी, तुम्हारी भी बात करा दूंगी। हाँ चलो। वाह कंदील, क्या आइडिया दिया तूने, थैंक यू। ये आपकी जिद है या आपके दिल की? ना मेरी जिद है ना मेरे दिल की, बस ख्वाहिश है कि आप अब्दुल्लापुर आए। और अगर इनकार कर दूं? हक है आपका, दिल माने तो आइएगा। दिल ना माना फिर बैठ के दिल को मनाइएगा।
बैठकर मनाने पर भी ना माना तो? फिर खुद मान जाइएगा। आप मान जाएंगी तो दिल भी मान जाएगा। गुड नाइट। उसने इनकार का हक देकर अब्दुल्लापुर आना फर्ज कर दिया तुम पर। तुमने गुलबानो को हवेली बुलाया है? बता दिया उसने आपको? हाँ, उसने तो मुझे ये भी बताया है कि उसका दिल मनाने की गर्दान की है तुमने। इतना सब शेयर किया है आपसे? उसकी माँ के मरने के बाद उसकी सबसे पहली सहेली उसकी खाला है। खैर, ये बात अपने दिल तक रखना, अपना दिल उसके सामने ना रख देना। क्या वो आ रही है? सुबह होते ही निकल पड़ेगी। अब इतना भी क्या सोचना, उसने बुलाया तो चलते हैं ना वहां। और क्या पता अब्दुल्लापुर में तुम्हें तुम्हारा देवदास भी मिल जाए। मिल ही ना जाए मुझे मेरा देवदास। दिखे तो नजरों में ठहर जाता है या दिल में उतर आता है। दिल के अलावा कहाँ रहता है ये नहीं जानती। कौन सी गली है, कहाँ नंबर क्या है, कुछ नहीं पता मुझे। तुम इसकी फिक्र ना करो। तुम्हें देखने के लिए हवेली आकर अच्छी खासी मार खाई थी उसने। मतलब हवेली की हर खबर से बाखबर है वो। तुम एक बार इत्तला तो दो, देखना खुद आ पहुंचेगा। और अगर खबर पाकर भी नहीं पहुंचा तो तुम बुला लेना उसे। हवेली में कितने मुलाजिम हैं, कोई ना कोई तो जानता होगा ना उसे। ओ कबूतर, कहाँ से जा रहा है? आप ही क्यों ढूंढ रहा था मैं? हाँ, देनी होगी तुझे जमीला की खबर। जी नहीं, गुलबानो की। क्या गुलबानो की? पता नहीं क्या बात थी, भूल गए। ओए बता ना। अच्छा बता रहा हूँ, कल गुलबानो लाहौर से आ रही है। तुझे किसने बताया? अम्मा ने। कह रही थी कल देर से आऊंगी जब हवेली से लौटी। मैंने पूछा क्यों, तो कहने लगी कल गुलबानो आ रही है लाहौर से। अच्छी खबर है ना? बहुत अच्छी। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारी। हेलो।